श्रीमती राधा रानी के पिताजी के नाम है विंध्याचल पर्वत। दरअसल बात इस प्रकार है, हिमालय की कन्या के रूप में पार्वती जी का द्वितीय जन्म हुई थी और पार्वती जी के नित्य पति महादेव के साथ हिमालय ने अपने कन्या के विवाह कर दिया। जब दामाद के रूप में हिमालय को महादेव जी मिला, तब से हिमालय के मर्यादा और हिमालय के जो गुण कीर्ति थोड़ा बहुत जगत में फैलने लगे। शैलपुत्री के रूप में स्वयं पार्वती जी ही हिमालय से दोबारा जन्म लिया था, जब दक्ष के यज्ञ में सती ने देहात्याग किया। हिमालय के गर्व को विंध्याचल पर्वत सह नहीं कर पाया। उनको लगा कि उसको ज़्यादा ही नाम हो रहा है, मर्यादा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, क्यों नहीं मिले, महादेव जो उसको दामाद मिल गया है। तो विंध्याचल भी चाहते हैं मुझे ऐसा एक कन्या संतान प्राप्त हो जो महादेव से भी श्रेष्ठ हो। इस संकल्प को लेकर के विंध्याचल 1000 वर्ष तप में बैठ गया। 1000 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने आए और कहा, पुत्रो तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, क्या वर मांगते हो। तो विंध्याचल ने कहा, मुझे ऐसा एक कन्या संतान दीजिए जिसके पति अर्थात मेरे दामाद महादेव से भी श्रेष्ठ हो, हर तरह से ज्ञान, गुण, सौंदर्य, शक्ति, बल, वीर्य, पराक्रम सभी तरह से महादेव विजयी हो। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, एवमस्तु, अर्थात हे वत्स ऐसा ही होगा, जाओ अभी शांति में रहो। कुछ दिन बाद विंध्याचल के पुत्री के रूप में श्रीमती राधा रानी के जन्म हुए। थोड़ा सा पीछे जाइए, उस समय कृष्ण लीला ऑलरेडी चल रहा है। कीर्ति माता के गर्भ में राधा रानी आ चुकी थी। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं तो वर दे दिया विंध्याचल के पुत्री बनने के लिए, और वहाँ तो वो कीर्ति मैया के गर्भ में माता राधा रानी जा चुकी है, और विंध्याचल की कन्या कैसे बनेगी। फिर गर्भस्थ शिशु को प्रसन्न करने के लिए अर्थात श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी के तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को वर दिया कि हे वत्स, तुम्हारे जो वचन मिथ्या नहीं होगी, जाओ मैं योग माया के प्रभाव से विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित हो जाती हूँ। योग माया के सहारा लेके श्रीमती राधा रानी विंध्याचल की पत्नी से जन्म लिया। एक्चुअली श्रीमती राधा रानी कीर्ति मैया का ही संतान है। ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए विंध्याचल की कन्या के रूप में जन्म लिया है। अभी एक प्रश्न और हो सकती है कि ब्रह्मा जी की तपस्या विंध्याचल ने किया। ब्रह्मा जी को विंध्याचल ने वरदान दिया कि राधा रानी तुम्हारी पुत्री के रूप में मिलेगी। इसका तात्पर्य यही है, राधा रानी के नित्य पति वो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण आदि पुरुष है, गोविंद है, जिनसे सारे अवतार का प्रकाश होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिनका छोटे छोटे अंश हैं, वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण जब तुम्हारे दामाद अर्थात जमाई बनेगा, तभी वो महादेव से भी श्रेष्ठ कहलाएगा, क्योंकि एकमात्र श्री कृष्ण ही है जो महादेव से भी श्रेष्ठ, विष्णु से भी श्रेष्ठ और ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। जो आदि पुरुष है, गोविंद है, उनको तुम्हें दामाद रूप में प्राप्त करना पड़ेगा। इसीलिए श्रीमती राधा रानी को ही तुम्हें पुत्री रूप में पाना पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी के ही पति, नित्य पति जो है वो श्री कृष्ण है। इस बात से ये बात क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए और आगे चलिए। वहाँ पे क्या घटना हुआ,
जब वसुदेव अपने पुत्र को लेके गोकुल में गए और यशोदा के क्रूर में अर्थात अंक में सुला के और उनसे कन्या संतान को लेके वसुदेव ने जब वापसी किया, उस समय कंस ने दौड़ते हुए आया कि संतान को तो मारना पड़ेगा। तो देखा कि लड़की जन्म ली, तो उसी लड़की को हाथ से छीन लिया और पटकना ही चाहा। उस समय वो लड़की तो योगमाया थी, आकाश में उड़ गया और अष्टभुजा धारण करके गंभीर आवाज़ से कंस को लक्ष्य करते हुए कहने लगे, हे मूर्ख कंस, तू जिसको मारने चाहते हो ना, वो तेरा काल अर्थात तुझे मारने वाले वो अन्यत्र जन्म ले चुके हैं और मुझसे भी सुंदरी, परम सुंदरी दो प्रधान कन्याएं जन्म लिए है। एक के नाम चंद्रावली और जो चंद्रभानु की पुत्री, और दूसरा के नाम है श्री राधा, विंध्याचल के पुत्री के रूप में जन्म लिया। जो उस दो कन्या को विवाह करेगी वो त्रिभुवन में राज करेगा। कंस को इस बात को जच गया और कंस को लुभ हुआ कि दो कन्या को हमें चाहिए और ये जो मुझे मारने वाला जो बच्चा जन्म लिया उसको भी मारना चाहिए। तो उसने पुतना को बुलाया, पुतना को बुला करके आज्ञा दिए, हे पुतना, पुतना अर्थात जिसके नाम पे ही पुत मतलब पवित्रता, धर्म, सत्यता नहीं है, इसकी नाम ही पुतना अर्थात बाल घातिनी, बालकों को मारने वाली चेचोरी। पुतना को कहा, हे पुतना, ब्रज में एवं ब्रज की अन्यत्र जो छोटे छोटे बालक है, लड़का है, उन सारे लड़काओं को तुम मार डालो और जो लड़की है उन लड़कियों को लाओ। उनमें से प्रधान लड़की जो है विंध्याचल के पुत्री के रूप में जन्म लिया। एक के नाम चंद्रावली, एक के नाम राधा, अर्थात उस समय उनके नाम रखा गया तारा, राधा के नाम। उन दोनों को लेके मेरे पास आओ, उन दोनों को मैं विवाह करूँगा। पुतना आकाश मार्ग से उड़ता हुआ विंध्याचल के राजसभा में आया और जहाँ देख रहा है कि राधा रानी की जन्म उत्सव की भव्य आयोजन किया गया है, जहाँ पे पुरोहित लोग यज्ञ हवन कर रहे हैं और श्रीमती राधा रानी तो छोटी थी तो माँ की गोद में थी और चंद्रावली और राधा को लेके पुतना उड़ता हुआ ब्रज की तरफ आ रहे हैं। इस दृश्य को देख के पुरोहितों ने राक्षस निधन मंत्र के द्वारा इन दोनों बालिकाओं को रक्षा करने के लिए, पुतना को मारने के लिए राक्षस निधन मंत्र को प्रण किया और मंत्र के प्रभाव से पुतना शक्तिहीन होके उनके एक हाथ से चंद्रावली तो गिर गया, जो भीष्मक राज की राजधानी कुंडिनपुर में जाके गिरा और भीष्मक राजा की कन्या के रूप में लालित पालित हुई। बाद में किस प्रकार ब्रज में आया वो भी मैं बताता हूँ बाद में। और श्रीमती राधा दूसरा हाथ में थी और वो कराहते हुए मरता हुआ वो पुतना ने गोकुल में जाके गिरी और वहीं प्राण त्याग किया, राधा रानी हाथ से छूट गया। इस कल्प में क्या लीला हुई थी? श्री कृष्ण भगवान को दूध पिलाने के बहाने से उसको गोद में उठाया और दूध पिलाया और पुतना के प्राण तक भगवान श्री कृष्ण पी लिया। इस कल्प का ये लीला कि श्री कृष्ण भगवान पुतना को मारा, लेकिन वो अन्य कल्प की बात कह रहा है। इसको कदाचित की लीला कहते हैं। कभी कभी जो लीला घटित हुई है वो रूप गोस्वामी पाद और अन्य आचार्य लोग ग्रंथों में लिखते हैं। पुतना मर गई और उसके हाथ से जब राधा रानी छूट गए, उस समय ब्रज के प्रधान देवी अर्थात पूर्णमासी युग माया की स्वरूप है, पूर्णमासी देवी देखा श्रीमती राधा रानी गिरी पड़ी है, उनको उठा करके मुखरा के हाथ पे दे दिया, जो यशोदा मैया के धात्री है अर्थात वृषभानु महाराज के सास है, उनको दिया और कहा कि हे मुखरा जाओ, आपने बेटी के हाथ इस लड़की को सौंप दो, ये वृषभानु महाराज की औरस जात कन्या है
अर्थात कीर्ति मैया की ही कन्या है, वो तो लीला के क्रम से वहाँ चली गई, फिर से आ गई। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी फिर ब्रज में आ गई और कीर्ति मैया के संतान के रूप में लालित पालित हुई। इस कल्प में क्या हुआ, इस कल्प का लीला कि एक बार वृषभानु महाराज यमुना स्नान में जब मॉर्निंग में सुबह सुबह गए तो 1000 पेटल्स वाले, पंखुड़ी वाले स्वर्ण कमल के अंदर स्वर्ण के युति प्रवाहित करते हुए श्रीमती राधा रानी उस कमल के अंदर तैरते हुए वृषभानु महाराज के पास आए। वृषभानु महाराज उनको गोद में उठाएं और माता कीर्ति को सौंप दिया। तो कल्पकल वेद से लीला का भी भेद है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आचार्यों के कथन हैं, भिन्न भिन्न कल्प में भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न भाव से लीला करते हैं। कुछ लोग कहते एक कथा रह गया कि चंद्रावली किस प्रकार आई है। भालू के राजा, ऋक्ष राज बोलते हैं उसको, ऋक्ष मतलब भालू, भालू की राजा जाम्बुवान उस समय गोवर्धन के तलहटी पे निवास करते थे। युग माया ने उनको कहा कि जाओ, कुंडिनपुर के राजा भीष्म की कन्या के रूप में चंद्रावली पालित पोषित हो रहे हैं। ये चंद्रभानु अर्थात विश्वभानु की भाई की बेटी है, उनको तुम गुप्त रूप में लाओ और उनके पास शब्द दो। और अन्य अन्य सखियों को भी इस प्रकार लाया गया। विशाखा को कराला के हाथ में दे दिया गया है। तो इस प्रकार लीला हो रही है। कुछ लोगों को ऐसा कथन है कि श्रीमती राधा रानी की विवाह तो श्री कृष्ण के साथ नहीं हुए। ये अज्ञानी लोगों के लिए एक तो गर्ग संहिता प्रमाण है, जहाँ श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की विवाह भंडीर वन में ब्रह्मा जी स्वयं करवाए। और दूसरा लीला इस प्रकार है, जो अभिमन्यु गोप के साथ श्रीमती राधा रानी की विवाह हुई है, ये श्रीमती राधा रानी की छाया मूर्ति थी। उन छाया मूर्ति को भी अभिमन्यु गोप ने कभी स्पर्श नहीं कर पाया। वो माया में ही समझते रहा कि मेरा पति मेरे साथ है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन टच नहीं, वो छाया राधा को भी टच नहीं कर पाया। तो असली राधा को क्या खाक करेगा। असली राधा को तो असली जितना सारे सखियां हैं, गोपियां थी जो श्री कृष्ण को प्यार करते थे और श्री कृष्ण के साथ विवाह करने की इच्छा रख रहे थे, उन सभी गोपियों को तो संरक्षण करके रखा गया था योग माया के द्वारा। और उन सब की विवाह श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ है।